एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश का पार्लियामेंट सेशन मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू हो चुका है। आज 5वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बीच कहीं न कहीं जो छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है सीजेपी के नेतृत्व में, जिसमें सोनम वांगचुक द्वारा लगातार जो अनशन किया गया था, जिसको देर रात बीजेपी द्वारा विड्रॉल करवा दिया गया। ऐसे में सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करने को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी इसे अन्ना पार्ट 2 बता रही है। आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ-साथ में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के जिस प्रकार से आज सीजेपी की डेलीगेशन ने आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी से जो मुलाकात करी, और साथ ही पेपर लीक संशोधन बिल को आज कैबिनेट की जो मंजूरी दी गई है, ये कितनी खास है। इन्हीं तामतर बात के लिए हमारे साथ खास सामान है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी धन्यवाद। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि आज देर रात जो सोनम वांगचुक द्वारा जो अनशन किया जा रहा था छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के पेपर लीक के मामले पर, उसको तोड़ दिया गया है। उनको भारतीय जनता पार्टी के 2 सीनियर लीडर ने जाकर के अनशन को छुड़वाया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। इमरान मसूद का कहना है कि अन्ना पार्ट 2 है, तो वही राशिद अली का कहना है और सोनम वांगचुक को डराया धमकाया गया है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आदरणीय सोनम वांगचुक जी जिस उद्देश्य से अनशन पर बैठे थे, भारत सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रीगण जाकर उनसे बात की है और बात करने पर उनका मन बन गया कि अब अनशन की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अनशन समाप्त करने का निर्णय ले लिया। तो कांग्रेस का ये कहना, इसका मतलब ये साबित है कि कांग्रेस इस आंदोलन को राजनीतिक उपकरण के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, कर रही थी, और उसमें विफलता के कारण खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पेपर लीक संशोधन बिल को आज मोदी कैबिनेट द्वारा जो मंजूरी दी गई है, ये कितनी अहम है और इसका कितना दूरगामी परिणाम दिखाई देगा? इसको तो बातें देखिए, देर बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छात्रों से सीधे संवाद स्थापित करने का काम किया और जो मन बताया वहां पर, उसको दोपहर में 1 बजे कैबिनेट की बैठक करके पास करने का काम किया। और मैं समझता हूं कि अगले सप्ताह में ये सदन की मंजूरी मिल जाएगी इसको। यानी जो लोग परीक्षा के पेपर्स को लीक करेंगे या परीक्षा को बाधा उत्पन्न करेंगे, जिनके नौजवानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, जिनके कारण नौजवानों का समय बर्बाद जाएगा, सबको सरकार छोड़ने वाली नहीं है। अभी सीबीआई जांच करके जो कार्रवाई की गलती से ये काम कर दिया जल्द पैसों की लालच में, तो सारा जीवन उसका जेल में जाएगा। व्यवस्था भारत सरकार कर रही, पैदा करना चाहते हैं हम लोग उन लोगों में, केवल जो लोग पेपर लीक या के प्रकरणों के कारण छात्रों के साथ छात्रों का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं या उनके साथ बर्बादी करना चाहते हैं, भारत सरकार उनसे सख्ती से होते हैं। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे में सीजेपी डेलीगेशन के द्वारा आज दोनों कैबिनेट मंत्रियों से जो मुलाकात हुई जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी से, ऐसे बीच का जो संवाद है वो कहीं हद तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरे दौर की बातचीत आज समाप्त हो गई है। लेकिन देखिए, प्रतिक्रिया कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री कोठी पर गए, आम आदमी पार्टी के लोग जंतर मंतर पर जाकर बैठ गए, लेकिन इनमें से किसने छात्र हित की बात करी? केवल छात्रों का उपयोग करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम इन दोनों लोगों ने किया और इनकी अन्य छोटे छोटे संगठनों ने किया। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत का नौजवान गुमराह नहीं है। जब उसको लगेगा बीती गाय विसार दे आगे की समझ ले, पिछली बार भी जो पेपर आउट हुआ सरकार ने कार्रवाई भी की
सरकार ने तत्काल दूसरे नए एडमिट कार्ड जारी करके दूसरी परीक्षा करा दी। दूसरी परीक्षा कराकर लोगों के रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आ गया, लोग आगे की कार्रवाई में लग गए। और भविष्य में सरकार की घटना पुनरावृत्ति न, सरकार ने सेकंड स्टेज में उसकी व्यवस्था कर दी। अब इसके बाद इन दलों के पास कहने को कुछ नहीं है, और अगर अब ये ज्यादा राजनीति करेंगे तो ये लड़के ही इनको बढ़ा देंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सीजेपी डेलीगेशन द्वारा आज मुलाकात की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी से। इसके बाद में सीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम प्रोटेस्ट वापस नहीं लेंगे, और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं लेते हैं तो छात्र कहेंगे कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लेंगे। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मेरा केवल इतना ही निवेदन है, हमको जो करना था छात्र हित में नौजवानों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहल करके किया है। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं, प्रयास जारी रहेगा हमारी तरफ से, और हम कोशिश करेंगे कि छात्र मान जाए, लेकिन छात्र को उकसाने वाले लोग भी बेनकाब हो जाए। ये हमारा प्रयास है। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि देश की संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आज 5वां दिन भी कहीं न कहीं हंगामे की भेंट चढ़ गया इस सारे प्रोटेस्ट के दौरान। ऐसे में जनता के हितों के मुद्दों की जो बात है वो कैसे पार्लियामेंट में होगी और कैसे उस पर विचार किया जाएगा, कैसे नए बिल आएंगे? एक सामान्य सांसद का, चाहे वो किसी दल का, उसका प्रश्नकाल 0 आवर और विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन, ये 3 हथियार ऐसे हैं जिसमें वो अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की समस्या को सदन के माध्यम से सरकार के सामने और रखने के बाद अपने क्षेत्र की जनता के सामने पहुंचाने का काम करता है। इस 5 दिन में विपक्षी दलों ने जो आखिर कर गए, इन विपक्षी दलों ने उसको पूर्ति नहीं होने दी है। और अगर मैं कहूं तो 5 दिन में धनराशि व्यर्थ गई है, जो जनता का गाड़ी कमाई का पैसा व्यर्थ किया है इन्होंने, ये समय आने पर जनता इनसे हिसाब लेगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।